2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आया बड़ा फैसला। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, इन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले। इन 7 लोगों में शामिल थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी। जज ए के लाहौटी ने कहा, कुछ आरोप साबित नहीं हुए और जो सबूत दिए गए वो काफी नहीं थे कि किसी को भी सजा दी जा सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में यूएपीए जैसे सख्त कानून लागू नहीं हो सकते क्योंकि आरोप बिना पुख्ता सोच के लगाए गए थे। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम रखा गया था। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। पहले इस केस की जांच स्थानीय पुलिस और फिर एटीएस ने की। एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया था। बाद में केस एनआईए को सौंप दिया गया, जिसने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद देश भर में राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आ रही है। आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आप एआईसीसी के मुख्य प्रवक्ता जी से पूछिए। लेकिन तो हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। न हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत है। उस घटना से स्पष्ट हो गया, कांग्रेस की सोची समझी साजिश और योजना के तहत भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की मंडली ने साधु संतों को और हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया, क्योंकि जो आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद या कट्टरबंद आतंकवाद का जज्बा जो आतंकवादियों पर चिपका था, उसका काउंटर अटैक दिग्विजय सिंह ने करके हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का जो षड्यंत्र रचा था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, भगवा को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। आज गर्व के साथ, हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अक्षरशः पालन करता है, न्यायप्रिय होता है। अपनी लड़ाई वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता है और आतंकवादी हिंदू न पहले था, न अब है, न आगे होगा। लेकिन हिंदू आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।